आबिद लतीफ साहब सीनियर तजकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वकार हसन साहब सीनियर तजकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जाने बढ़ते हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपकी जाने बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर ये जो समा की खुसूसी ट्रांसमिशन है, इसमें आप क्या कहते हैं? और अब जिस तरीके से भारत में जो शोर मचाया जा रहा है, जो गोदी मीडिया जिस तरीके की ओछी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी से और सालिसी से जवाब दे रहा है उसका, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जो इंडिया की जो स्टेट पॉलिसी है, लगता ये है कि वो सिर्फ झूठ पे मबनी है। वो कहते तो हैं जी वो कि ये चाणक्य के असूलों को वो फॉलो करते हैं और चाणक्य उनका स्ट्रेटेजिक गॉड फादर है। लेकिन अगर आप देखें तो जितने ऑपरेशन हुए, जिन ऑपरेशंस का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, चाहे वो उरी का वाक़या था, पहलवाम का वाक़या था, पहलगांव था, पुलवामा था, वो जितने वाक़यात थे वो सब के सब झूठ पे मबनी थे। वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पे, एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट खुदा न खास्ता स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो जिसका ये बैकग्राउंड हो, जिस स्टेट का जो स्टेट नैरेटिव है वो झूठ पे बेस्ड हो, तो ज़ाहिर है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मीडिया उनका क्या बात करेगा। फिर आपने मार्का हक में देखा जिस तरीके से उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी। वॉर से पहले उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट की झूठ पे मबनी कि पाकिस्तान जो है वो अब हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 5 हिस्से कर देंगे, पाकिस्तान का कश्मीर 1 हफ़्ते के बाद हमारे पास होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और उसको अपनी आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इतनी कैपेबल हैं, उनकी लीडरशिप इसके कैपेबल है और वो बस ये करने को जा रहे हैं। फिर मार्का हक में आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जब वो रात थी, जब अटैक्स हुए और उनकी तरफ से मिज़ल अटैक हुए, जिसके रिस्पांस में फिर पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट्स भी गिराए, उस वक़्त वो अपनी आवाम को ये यकीन दिला रहे थे कि जो है वो लाहौर खुदा न खास्ता फ़तह कर लिया गया है, इस्लामाबाद फ़तह कर लिया गया है, कई शहर जो हैं पाकिस्तान के वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कई जगह जो हैं इंस्टॉलेशंस, एयर बेसिस और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। और जब वो रियलिटी चेक 1-1.5 दिन के बाद लोगों को मिला तो फिर लोगों ने बड़ा शोर किया और शोर मचाया कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली देखें, असल में बात यह है कि जिस स्टेट की जो स्ट्रेटेजिक थाट है वो झूठ पे मबनी हो, वो कीना पे, बुक्स पे मबनी हो, वो इसी तरह की फिर बातें करता है। वकार साहब, आपकी जानिब बढ़ता हूं। वकार साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके के एक जानिब मणिपुर चल रहा है, खालिस्तान तहरीकें और कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो शायद वहां से तवज्जो हटाने के लिए सारा जो मोदी सरकार का गोदी मीडिया है वो ये कहा जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए ताकि अंदर के जो मसाइल हैं वो उनकी अपनी आवाम को ना पता चल सकें। आई थिंक जो भारत का गोदी मीडिया है बेसिकली इट्स अ फेक मीडिया। और एक दफा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारा एक मजमून छपा था मेरा और मिसेस का, वी डिक्लेयर्ड दिस इज रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिटी बिकॉज पब्लिक टीवी लीड करता है इनके नैरेटिव को। मेरे ख्याल में जो गोदी मीडिया है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 14 इयर्स, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट इंडिया बैंक रोल करता है। अगर आपको फिगर्स पता हो तो तकरीबन आई थिंक 70% गोदी मीडिया इज नाउ ओन्ड बाय Ambani's and Adani's. Like even NDTV के I think शेयर ले लिए जो थोड़ा बहुत रैशनल लेट्स से न्यूज़पेपर था। फिर इनके आप देख लें इनके साथ हो क्या रहा है। उस दिन एक अमेरिकन आए हुए थे एक्स एम्बेसडर, उन्होंने अच्छी खासी डांट पिलाई कि जी ऐसे लग रहा है टू टीच यू। कल परसों जो है अपना इनकी एक और हैं आई थिंक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं सोनम महाजन, शी वाज इंटरव्यूइंग जो पेस्कोव हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइजर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और वो शी वाज नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन पाकिस्तान का जी हमें पाकिस्तान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो हर तरफ से जूते भी पड़ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जहालत का कुतुब मीनार है एंड गोदी मीडिया ने जितना डैमेज किया है, अभी जो सेनर वॉइसेस हैं विद इन इंडिया दे आर सेइंग जी कि इतना पीछे ले गए हैं कि इट विल टेक डेकेड्स कि आप इसको वापस किसी लेट्स से सेकुलर हालत में लाएं। बिल्कुल, बड़ा सही आपने नाम दिया कि जहालत का कुतुब मीनार है और ये एक एजेंडा है जिसके तहत ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वकार साहब, आपका